अगर कोई तारा पृथ्वी के पास फट जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं। आकाश में चमकते तारे हमें बहुत शांत और स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर तारे का भी एक जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कई चरणों से गुजरता है। किसी तारे की मृत्यु हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होती। कई बार यह मृत्यु एक भयानक विस्फोट के रूप में होती है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। प्रश्न यह है कि अगर ऐसा कोई तारा पृथ्वी के पास फट जाए तो क्या होगा? क्या हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी या फिर जीवन समाप्त हो जाएगा? इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि तारा क्या होता है। तारा वास्तव में एक बड़ा गैसीय गोला होता है, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। तारे अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के कारण जलते रहते हैं। इसी प्रक्रिया से वे ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी पैदा करते हैं। आइए समझते हैं तारे की मृत्यु और सुपरनोवा को। हर तारा हमेशा नहीं जलता। जब उसके ईंधन यानी हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाते हैं तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के दबाव में सिकुड़ने लगता है। अगर तारा बहुत बड़ा है, यानी कम से कम सूर्य से 8 से 10 गुना ज्यादा मास वाला, तो उसका अंत एक विशाल विस्फोट के रूप में होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपरनोवा में इतनी ऊर्जा निकलती है कि कुछ समय के लिए वह पूरा तारा अपनी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के सभी तारों से ज्यादा चमकदार हो जाता है। आगे समझते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन की एनर्जी को। एक सुपरनोवा विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारे सूर्य अपने पूरे जीवन काल में नहीं छोड़ पाएगा। कुछ सेकंड में अरबों सूर्यों यानी बिलियंस ऑफ सन्स के बराबर ऊर्जा निकल जाती है। विस्फोट से निकलने वाली गैमा रेज, एक्स रेज और शॉक वेव्स पूरे अंतरिक्ष को हिला देती हैं। अगर सुपरनोवा पृथ्वी से बहुत दूर हो तो क्या होगा? अगर कोई सुपरनोवा हमसे बहुत दूर यानी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे घटित होता है तो हमें उसका नुकसान नहीं होगा। हमें केवल आकाश में एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह दिन में भी दिखाई देगा। वैज्ञानिक इसके डेटा का अध्ययन करेंगे और नई जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर यह बहुत पास हो जाए तो यही सबसे खतरनाक स्थिति है। अब जानते हैं कि सुपरनोवा कितना पास होना चाहिए कि खतरा हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई सुपरनोवा 30 प्रकाश वर्ष के भीतर होता है तो यह पृथ्वी के लिए घातक साबित हो सकता है। गैमा रे बर्स्ट्स सीधे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओजोन लेयर टूट सकती है, जिससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंचेंगी। परिणाम स्वरूप धरती पर जीवन का अंत भी हो सकता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के प्रभाव पृथ्वी पर क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। फर्स्ट, लाइट एंड रेडिएशन का प्रभाव। विस्फोट से निकलने वाला प्रकाश हमें दिन में भी तारे को देखने पर मजबूर कर देगा, लेकिन सबसे खतरनाक होगी गैमा रेडिएशन और एक्स रेज। ये विकिरण सीधे हमारे वायुमंडल को चीर सकते हैं। सेकंड, ओजोन लेयर का नष्ट होना। अगर गैमा रेज पृथ्वी पर गिरेंगी तो वे ओजोन लेयर को नष्ट कर देंगी। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। इसके खत्म होते ही स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस और डीएनए म्यूटेशंस जैसी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। थर्ड है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। सुपरनोवा शॉकवेव्स वायुमंडल में बदलाव कर सकती हैं। तापमान में अचानक गिरावट या वृद्धि हो सकती है। फोटोसिंथेसिस रुकने से पौधे मर जाएंगे और फूड चेन टूट जाएगी। फूतरा है कॉस्मिक रेज का खतरा। विस्फोट से निकलने वाली कॉस्मिक रेज पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकती है। सैटेलाइट सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और बिजली के ग्रिड ठप हो सकते हैं। फिफ्थ है मैस एक्सटिंक्शन की संभावना। इतिहास में माना जाता है कि लगभग 2.5 करोड़ साल पहले यानी 25 मिलियन ईयर्स अगो एक मैस एक्सटिंक्शन शायद किसी पास के सुपरनोवा की वजह से हुआ था। हमारे पास कौन कौन से खतरे वाले तारे हैं? आइए जानते हैं। ए, बेटलजूस। यह तारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन में है। यह एक रेड सुपरजायंट है और निकट भविष्य में सुपरनोवा बन सकता है, लेकिन यह हमसे लगभग 646 लाइट ईयर्स दूर है, इसलिए यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस आकाश में एक ब्राइट एक्सप्लोजन जैसा दिखाई देगा। बी, ईटे करीने। यह बहुत ही विशाल और अस्थिर तारा है। यह हमसे लगभग 700 लाइट ईयर्स दूर है। अगर यह फटा तो आकाश में बहुत चमकीला दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं होगा। सी, अन्य तारे हमारे आसपास विद इन 30 लाइट ईयर्स। ऐसा कोई बड़ा तारा नहीं है जो सुपरनोवा बन सके, इसलिए फिलहाल पृथ्वी सुरक्षित है। क्या गैमा रे बर्स्ट यानी जीआरबी सबसे बड़ा खतरा है? जी हां, सुपरनोवा से भी बड़ा खतरा है गैमा रे बर्स्ट। यह बहुत ही शक्तिशाली किरणों का विस्फोट होता है। अगर यह सीधे पृथ्वी की ओर हो तो कुछ ही सेकंड में हमारी वायुमंडल की पूरी ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी। सौभाग्य से पृथ्वी की ओर कोई झांक जीआरबी डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मानव इससे बच सकता है? आइए जानते हैं। अगर सच में कोई सुपरनोवा 30 लाइट ईयर्स के भीतर घटित हो जाए तो हमारे पास बचने का कोई आसान उपाय नहीं होगा।
केवल अंडरग्राउंड शेल्टर्स या स्पेस कॉलोनीज हमें बचा सकते हैं, लेकिन यह बहुत महंगी और कठिन प्रक्रिया होगी। आइए जानते हैं विज्ञान और अध्ययन का महत्व। वैज्ञानिक लगातार टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स और स्पेस ऑब्जर्वेटोरीज की मदद से तारों का अध्ययन कर रहे हैं। नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसीज सुपरनोवा कैंडिडेट्स पर नजर रखती हैं। इससे हमें पहले से चेतावनी मिल सकती है। अंत में निष्कर्ष, अगर कोई तारा पृथ्वी के पास फट जाए तो यह हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे आसपास ऐसे तारे मौजूद नहीं हैं जो इतना बड़ा खतरा पैदा कर सकें। सुपरनोवा और गैमा रे बर्स्ट्स हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और शक्तिशाली है और हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।